नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वरा भास्कर। आप सभी जानते होंगे, आपने देखा होगा किस प्रकार हमारे जो टॉप एथलीट्स हैं, रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, वो एक बार फिर से मजबूर हो गए हैं अपने प्रोटेस्ट को शुरू करने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट या यौन उत्पीड़न के खिलाफ, क्योंकि जो रेसलिंग फेडरेशन के हेड हैं बृजभूषण, उनके खिलाफ कई एक्यूजेशन और इल्जामात आए हैं यौन उत्पीड़न के, और अभी तक महीनों गुजर गए हैं पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस आदमी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, इनके खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ है, और 23 अप्रैल से वापस हमारे जो टॉप अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं वो दोबारा से विरोध प्रदर्शन करने पे मजबूर हो गए हैं दिल्ली में जंतर मंतर में। ये जो हुआ है ये हमारे देश और समाज के लिए एक बहुत खतरनाक और भयावह स्थिति है, और ये हमारे समाज का एक बहुत शर्मनाक सच भी दर्शाता है, और वो ये कि अगर इस देश में ऐसा शख्स यौन उत्पीड़न करे जो सत्ता के साथ किसी भी तरीके से संबंधित है, खास करके रूलिंग पार्टी में अगर वो हैं, तो उन्हें पूरी छूट है, उनके साथ कुछ नहीं होगा। हमने यही चीज उन्नाव में भी देखी और यही चीज दोबारा हो रही है इस केस में जो रेसलर्स हैं और पहलवान हैं उनके साथ। मैं ये नहीं कहूंगी कि इन पहलवानों की बात इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि ये इंटरनेशनल एथलीट हैं, इन्होंने प्राइज जीते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी हर पीड़ित व्यक्ति की आवाज जरूरी है, उनकी कहानी जरूरी है, और हर पीड़ित का इल्जाम जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। पर मैं ये भी जरूर कहूंगी कि अगर हमारे अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स का ये हशर है, अगर उनका ये हाल है, तो आप सोचिए कि एक आम लड़की, एक आम पीड़िता या एक आम इंसान, उनकी क्या हालत होगी। कैसे इस देश में कोई यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकता है अगर हमारे टॉप इंटरनेशनल जो एथलीट्स हैं, स्टार्स हैं, उनका ये हाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वरा भास्कर। आप सभी जानते होंगे, आपने देखा होगा किस प्रकार हमारे जो टॉप एथलीट्स हैं, रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, वो एक बार फिर से मजबूर हो गए हैं अपने प्रोटेस्ट को शुरू करने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट या यौन उत्पीड़न के खिलाफ, क्योंकि जो रेसलिंग फेडरेशन के हेड हैं बृजभूषण, उनके खिलाफ कई एक्यूजेशन और इल्जामात आए हैं यौन उत्पीड़न के, और अभी तक महीनों गुजर गए हैं पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस आदमी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, इनके खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ है, और 23 अप्रैल से वापस हमारे जो टॉप अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं वो दोबारा से विरोध प्रदर्शन करने पे मजबूर हो गए हैं दिल्ली में जंतर मंतर में। ये जो हुआ है ये हमारे देश और समाज के लिए एक बहुत खतरनाक और भयावह स्थिति है, और ये हमारे समाज का एक बहुत शर्मनाक सच भी दर्शाता है, और वो ये कि अगर इस देश में ऐसा शख्स यौन उत्पीड़न करे जो सत्ता के साथ किसी भी तरीके से संबंधित है, खास करके रूलिंग पार्टी में अगर वो हैं, तो उन्हें पूरी छूट है, उनके साथ कुछ नहीं होगा। हमने यही चीज उन्नाव में भी देखी और यही चीज दोबारा हो रही है इस केस में जो रेसलर्स हैं और पहलवान हैं उनके साथ। मैं ये नहीं कहूंगी कि इन पहलवानों की बात इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि ये इंटरनेशनल एथलीट हैं, इन्होंने प्राइज जीते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी हर पीड़ित व्यक्ति की आवाज जरूरी है, उनकी कहानी जरूरी है, और हर पीड़ित का इल्जाम जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। पर मैं ये भी जरूर कहूंगी कि अगर हमारे अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स का ये हशर है, अगर उनका ये हाल है, तो आप सोचिए कि एक आम लड़की, एक आम पीड़िता या एक आम इंसान, उनकी क्या हालत होगी। कैसे इस देश में कोई यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकता है अगर हमारे टॉप इंटरनेशनल जो एथलीट्स हैं, स्टार्स हैं, उनका ये हाल है।